अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़रियाब काजी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिफ्ट रजिस्टर काउंटर के बारे में। और शिफ्ट रजिस्टर काउंटर्स जो हैं कहलाते हैं रिंग काउंटर एंड जॉनसन काउंटर। सो लेट्स स्टार्ट। तो शिफ्ट रजिस्टर काउंटर्स में सबसे पहले है रिंग काउंटर। और इन काउंटर्स को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जो शिफ्ट रजिस्टर्स की जो सर्किट्स हैं बिल्कुल उनसे मिलते जुलते हैं। और शिफ्ट रजिस्टर अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो शिफ्ट रजिस्टर जो है वो आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। शिफ्ट रजिस्टर अगर समझ में आ जाएगा तो ये काउंटर्स बहुत आसानी से जो है वो आप लोगों के समझ में आ सकते हैं। तो रिंग काउंटर से शुरू करते हैं। रिंग काउंटर में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सर्किट डायग्राम है रिंग काउंटर का, तो वो एज इट इज़ जो शिफ्ट रजिस्टर का जो सर्किट था, सीरियल इन सीरियल आउट और सीरियल इन पैरेलल आउट, तो बिल्कुल वैसा ही सर्किट है। और इसके अंदर जो इजाफा किया गया है वो सिर्फ इस चीज़ का इजाफा किया गया है कि जो आखिरी डी फ्लिप फ्लॉप है वहाँ से एक आउटपुट लिया गया है और वो आउटपुट लेकर यानी कि एज अ फीडबैक जो फर्स्ट डी फ्लिप फ्लॉप है उसके इनपुट पे दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाकी जो सारे फ्लिप फ्लॉप्स की कनेक्शन सेम है, यानी कि जो आउटपुट है पहले डी फ्लिप फ्लॉप का वो जा रहा है दूसरे डी फ्लिप फ्लॉप में। और इसी तरीके से जो सेकंड डी फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट तीसरे डी फ्लिप फ्लॉप में एंड सो ऑन। लेकिन जो आखिरी डी फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट जो है वो एज अ फीडबैक फर्स्ट डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में जा रहा है। तो ये तो पहली चेंज हो गई इसमें। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो आपकी जो फ्लिप फ्लॉप्स में ओवरराइडिंग इनपुट्स होती हैं, ORI, ठीक है, जो ओवरराइडिंग इनपुट्स होती हैं हम उन इनपुट्स को अमूमी तौर पे इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन हम रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर में उनका यूज़ करते हैं। तो रिंग काउंटर में उनका किस तरह से यूज़ किया है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेट है, ठीक है, वो सेट कनेक्ट कर दिया गया है एक उस जो इनपुट लाइन है, ओवरराइडिंग इनपुट लाइन है उससे, और बाकी सबके रीसेट कनेक्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये है सिंपल एक सर्किट की डिस्क्रिप्शन के सर्किट किस तरह से कनेक्टेड है। अच्छा, रिंग काउंटर होता क्या है कि रिंग काउंटर वो होता है जिसके आउटपुट या जिसकी नंबर ऑफ स्टेट्स एक लूप में चल रही हूँ, एक रिंग की सूरत में चल रही हूँ। तो रिंग काउंटर में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो फर्स्ट स्टेट है वो है ये 1000, और सेकंड स्टेट जो है वो है 0100, और थर्ड स्टेट है 0010, और फोर्थ स्टेट है 0001, और अगेन ये वापस फर्स्ट स्टेट पे आ जाएगा, यानी कि टोटल 4 स्टेट्स हैं। तो जो आपके पास रिंग काउंटर होता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो डिपेंड करती हैं आपके नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स पे। तो जितने भी आप फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करेंगे तो वो फ्लिप फ्लॉप उतनी ही नंबर ऑफ स्टेट्स आपको आउटपुट में देगा। तो ये सिंपल एक छोटा सा एक समझने के एक स्टेट टू फ्लिप फ्लॉप का ये समझने के एक फार्मूला है कि जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं उतने ही नंबर ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ होते हैं, या जितने नंबर ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ होंगे उतनी ही नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी। ठीक है जी, तो ये तो सिंपल स्टेट्स का हो गया। अच्छा, बाकी इसमें जो दो चीज़ें और हैं, एक प्रीसेट है और एक क्लियर है। तो प्रीसेट और एंड क्लियर या सेट और रीसेट आर आल्सो यूज्ड। ठीक है, ये ओवरराइडिंग इनपुट्स कहलाती हैं, प्रीसेट और क्लियर, यानी कि सेट की जगह प्रीसेट भी लिखा हो सकता है और रीसेट की जगह क्लियर भी लिखा हो सकता है। तो इसमें कोई फंक्शन एक ही है और इनका काम होता है कि जब प्रीसेट देते हैं, यानी कि जब प्रीसेट को ये एक्टिव लो होती हैं, यानी कि ज़ीरो से एक्टिव होती हैं, ये वाली इनपुट्स जो होती हैं ओवरराइडिंग इनपुट्स, ये ज़ीरो से एक्टिव होती हैं। और जब हम इसके ऊपर ज़ीरो देते हैं प्रीसेट को, जब हम प्रीसेट को ज़ीरो देते हैं तो आपका जो आउटपुट है Q, ये हो जाता है 1। ठीक है, और इसी तरीके से जो क्लियर है, जब हम क्लियर को जो है वो ज़ीरो देते हैं तो आपके जो आउटपुट है फ्लिप फ्लॉप का वो हो जाता है 0। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से काम करता है।
ठीक है, यानी कि ओवरराइड कर देता है, आपकी जो भी लॉजिक चल रही होगी वो उसको ओवरराइड करके वो अपना आउटपुट देगा प्रीसेट और क्लियर के ज़रिए। ठीक है, अच्छा, ओवरराइडिंग, ओवरराइड स्टैंड्स फॉर ओवरराइडिंग इनपुट, ये मैंने बता दिया आपको। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको इसकी फंक्शनैलिटी समझनी है तो ट्रुथ टेबल आप देख सकते हैं कि जो ORI है, ओवरराइडिंग इनपुट, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया हुआ है, ओवरराइडिंग इनपुट को ज़ीरो किया हुआ है। अब जब ज़ीरो यहाँ पर ओवरराइडिंग इनपुट को तो किया हुआ है यहाँ से स्विच से, तो ज़ीरो यहाँ भी जाएगा सेट के ऊपर, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के सेट के ऊपर, और बाकी जो ज़ीरो है वो रीसेट के ऊपर भी जाएगा। इट मीन्स यानी कि इनिशियली जब हम ओवरराइडिंग इनपुट ज़ीरो देंगे इन सारे फ्लिप फ्लॉप पे, तो सेट जो है इसका आउटपुट हो जाएगा 1, और बाकी जो है फ्लिप फ्लॉप्स हैं, जो फर्स्ट डी फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट होगा 1 क्योंकि ये सेट से कनेक्टेड है, और बाकी जो डी फ्लिप फ्लॉप हैं उनके आउटपुट हो जाएंगे 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कनेक्टेड है आपका रीसेट से। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट आपकी ऐसे ही बन जाएगी 1 0 0 0। ठीक है, और इसमें अभी क्लॉक नहीं है, ये सिंपल एक स्टेट बनाई गई है, यानी कि इनिशियली आपको एक 1 देना पड़ता है क्योंकि शिफ्ट रजिस्टर काउंटर है, आपको कोई ना कोई एक डेटा लोड करवाना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको शिफ्ट करवा सकते हैं। ठीक है, जब आपने ओवरराइडिंग इनपुट को डेटा लोड करवा दिया ओवरराइडिंग इनपुट के ज़रिए, तो उसके बाद फिर आप ओवरराइडिंग इनपुट को डिसेबल कर देंगे, यानी कि 1 दे देंगे, और उसके बाद जब आप क्लॉक देना शुरू करेंगे, ट्रुथ टेबल में आप देख सकते हैं तो डेटा आपका शिफ्ट होना शुरू हो रहा है। ठीक है, Q0 से Q1 पे आया, Q1 से Q2 पे आया, Q2 से Q3 पे आया, एंड अगेन क्लॉक देने पर वही डेटा Q3 से Q0 पे आ जाएगा। तो ये काउंटर एक रिंग की तरह काम करता है। तो अब हम इसको सिमुलेट करके देखते हैं और समझते हैं कि इसकी वर्किंग जो है वो किस तरह से हो रही है। सो एज यू कैन सी दिस इज़ द रिंग काउंटर सर्किट, और यहाँ पर अभी हम इसको सिमुलेट करते हैं। तो सिमुलेट करने पर आप देख सकते हैं कि अभी आउटपुट कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको क्लॉक दूंगा तो क्लॉक काम नहीं करेगी क्योंकि है ही नहीं कुछ इनपुट पर। आउटपुट यहाँ से जो कनेक्टेड है इनपुट, क्योंकि आखिरी डी फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है उस पर 0 है, और 0 यहाँ पर पहले डी फ्लिप फ्लॉप में जा रहा है एज आ इनपुट। तो अगर 0 जा रहा है तो सब 0 ही है, तो क्लॉक देने पर भी ये कुछ काम नहीं करेगा। तो हम इनिशियली क्या करते हैं कि हम इसमें जो है वो एक बिट लोड करवा देते हैं, 1 लोड करवा देते हैं, और जब 1 लोड हो जाता है तो ये आपकी फर्स्ट स्टेट बन जाती है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट स्टेट बन जाती है, और फिर आप इसी स्टेट को यूज़ करते हुए अपने काउंटर को चलाते हैं। अब ये फर्स्ट स्टेट है, क्लॉक दूंगा, दिस इज सेकंड स्टेट। ठीक है, अगेन क्लॉक दी, ये थर्ड स्टेट है, और एक और दफ़ा क्लॉक दी तो ये फोर्थ स्टेट है। अब जब यहाँ 1 आ गया तो ये 1 अब यहाँ पर एज आ इनपुट जा रहा है, जब यहाँ पर एज आ इनपुट जा रहा है तो क्लॉक देने पर फिर क्या होगा, ये डेटा को लोड करवा के शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सीरियल आउट है। सिंपल इसमें फ़र्क ये है कि हम इसमें ओवरराइडिंग इनपुट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दिस इज़ सिंपल रिंग काउंटर। तो अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं कि जो चीज़ समझ नहीं आ रही, फिर मैं उसका आप लोगों को जवाब दे दूंगा कमेंट्स के अंदर ही। ठीक है, तो ये सिंपल 4 स्टेट्स हैं जिनको ये एक शिफ्ट करता है। एक दफ़ा लोड करने के बाद जब डेटा आपका 1 आपने लोड करवा दिया तो फिर उसी को जो है वो शिफ्ट करता है क्लॉक देने पर। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स जॉनसन्स काउंटर। जॉनसन काउंटर जो है, जॉनसन्स काउंटर का सर्किट भी आप देख सकते हैं, जो शिफ्ट रजिस्टर्स के सीरियल इन सीरियल आउट और सीरियल इन पैरेलल आउट है उसी तरह का है, और रिंग काउंटर से भी इसकी काफ़ी रिजेंबलेंस है। ठीक है, क्योंकि जॉनसन काउंटर भी एक रिंग की सूरत में ही आपको आउटपुट दे रहा होता है। लेकिन जॉनसन काउंटर और रिंग काउंटर में फ़र्क ये है, सबसे पहला जो फ़र्क है वो ये है कि नंबर ऑफ स्टेट इज़ इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। यानी कि रिंग काउंटर में हमने देखा कि जो जितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी, लेकिन जॉनसन काउंटर में क्या होता है कि जितने आपके पास नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं उसकी दुगना नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं। यानी कि 4 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो 8 नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 4 ही डी फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ किए हैं, तो यहाँ पे 8 स्टेट्स होंगी। अगर 3 डी फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करते तो 6 स्टेट्स होती। ठीक है, तो एक तो फ़र्क किया गया। दूसरा फ़र्क ये होता है कि रिंग काउंटर के अंदर हमने जो फर्स्ट आप देख सकते हैं, रिंग काउंटर के अंदर हमने
जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप था उसकी तो ओवरराइडिंग इनपुट की हमने सेट के साथ कनेक्ट किया था, यानी कि ओवरराइडिंग इनपुट्स में से हमने सेट को सिलेक्ट किया था फर्स्ट डी फ्लिप फ्लॉप में, बाकी के डी फ्लिप फ्लॉप्स में हमने रीसेट को यूज़ किया था। जबकि इसमें हम सारे डी फ्लिप फ्लॉप्स को के रीसेट को यूज़ करेंगे, ठीक है। एज अ ओवरराइडिंग इनपुट हम रीसेट को यूज़ करेंगे और हम किसी भी सेट को यूज़ नहीं करेंगे। तो ये दो फ़र्क हो गए। पहला क्या है कि नंबर ऑफ़ स्टेट्स जो है वो डबल हो जाती हैं, और दूसरा फ़र्क क्या है कि रीसेट जो है वो आपका सिर्फ रीसेट कनेक्ट होता है इसके अंदर, और अगर इसको आप कनेक्ट ना भी करें तो कोई, मैं समझता हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ क्लियर करने के लिए काम आता है कि आपकी जो डिजिट्स हैं आप किसी भी स्टेज पे आके आप उनको ज़ीरो कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं या रीसेट कर सकते हैं। और जो तीसरा मेन है कनेक्शन सर्किट के अंदर, आप देख सकते हैं कि पहले हमने रिंग काउंटर जो था उसमें हमने क्यू से कनेक्ट किया था फीडबैक को, यानी कि फर्स्ट डी को, इनपुट को फ्लिप फ्लॉप के। और लेकिन यहाँ पर जो है हम जो कनेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है हम क्यू बार को यूज़ कर रहे हैं एज अ फीडबैक, ठीक है। तो क्यू बार पे जो भी डेटा होगा वो जाएगा आपके डी के ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तीन बेसिक जो है वो डिफरेंसेस हैं। और यहाँ पर आप देखें कि जो इनपुट है, सबसे पहले स्टेट है, उसमें आपके पास जो शुरू हो रहा था वो 1000 से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर जो स्टार्ट हो रहा है वो 0000 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसी तरीके से 00 से शुरू होगा, फिर 1000 आएगा, और इसी तरीके से आगे चलेगा। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप इसको स्टार्ट करते हैं तो इसमें आपको डेटा लोड करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब क्यू इनिशियली क्यू ज़ीरो होता है तो क्यू बार क्या होता है, यानी कि अगर क्यू ज़ीरो होगा तो क्यू बार क्या होगा, इनिशियली 1 होगा, ठीक है। ये तो हमें सबको पता है क्योंकि क्यू बार जो है वो क्यू का इन्वर्ट होता है, ठीक है। तो अब जब हमने यहीं से 1 को ले लिया है इनिशियली, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हम इसमें 1 को अलग से लोड करवाएं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 ऑलरेडी मौजूद होता है, यहाँ पर 1 ऑलरेडी मौजूद होता है। तो इनिशियली जब ज़ीरो होता है तो आउटपुट इसका ज़ीरो होता है, लेकिन 1 यहाँ पर मौजूद होता है। तो जब हम फर्स्ट क्लॉक पल्स देते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हम फर्स्ट क्लॉक देंगे तो फर्स्ट क्लॉक देने पर आपका डेटा जो है वो सेकंड स्टेट में आ जाएगा 1000, यानी कि यहाँ 1 आ जाएगा आउटपुट में और बाकी सब में 0 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से जब आप सेकंड आउटपुट आएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी भी जब तक यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 1 रहेगा, और जब तक यहाँ पर 1 है ये पीछे से 1 को लोड करवाता रहेगा, ठीक है। तो जब आप अगेन क्लॉक देंगे तो ये एक और 1 ऐड हो जाएगा और लोड करवा देगा, और आगे जो पिछला 1 था वो आगे वाले फ्लिप फ्लॉप में शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से मज़ीद 4 स्टेट्स तक जो है वो 1 शिफ्ट होता है, तब तक जब तक सारे जो है वो आउटपुट डी फ्लिप फ्लॉप्स के आउटपुट जो है वो 1 ना आ जाएं, ठीक है। और जब आखिरी जो डी फ्लिप फ्लॉप होता है उसका आउटपुट 1 आ जाता है, तो जब 1 आएगा तो क्यू क्या हो जाएगा, आपका इन्वर्ट हो जाएगा 0। तो अब जब आखिरी जो डी फ्लिप फ्लॉप होता है उसके 1 आने की सूरत में जो क्यू बार होता है वो 0 लोड करवा देता है फर्स्ट डी फ्लिप फ्लॉप में, यहाँ पर 0 लोड हो जाता है। अब जब 0 लोड हो जाएगा इट मीन्स आउटपुट भी फिर 0 आ जाएगा, तो फिर 0 को जो है वो लोड करके ये शिफ्ट करना शुरू करता है, ठीक है। तो आप ट्रुथ टेबल में भी देख सकते हैं कि इस स्टेज तक ये 1 को लोड करवा रहा है, लेकिन इस स्टेट से जो है ये फिर 0 को लोड करवाना शुरू किया है इसने और 0 को शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, अनटिल जब तक जो है वो सारे 0 ना हो जाए, ठीक है। जब 1 को लोड करवाएगा पहले, जब तक सारे 1 ना हो जाए, और फिर उसके बाद 0 को लोड करवाएगा जब तक सारे 0 ना हो जाए। तो सिंपल ये 3 डिफरेंसेस आप याद रखें जॉनसन्स काउंटर और रिंग काउंटर के दरमियान, और ये आसान है, जिसने शिफ्ट रजिस्टर सर्किट्स पढ़े हुए हैं उनके लिए बहुत आसान है। तो इसको भी हम सिमुलेट करके देखते हैं कि काम कैसे कर रहा है ये। सो दिस इज़ जॉनसन्स काउंटर सर्किट, और यहाँ पर अब हम इसको सिमुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ क्लियर का ऑप्शन है, ठीक है, सिर्फ ये रिसेट करेगा, सबको 0 कर देगा और इसका काम कुछ नहीं है। और अब हम इसको शुरू करेंगे क्लॉक से। तो जब हम ये क्लॉक देंगे, अभी ये फर्स्ट स्टेट पर है, जब हम क्लॉक देंगे ये सेकंड स्टेट पे आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्टेड यानी क्यू बार से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे अभी क्यू 0 है तो क्यू बार पे 1 है,
और 1 जो है अभी डी को मिल रहा है तो उसने 1 को लोड करवा दिया। इसी तरीके से सेकंड क्लॉक पे अगेन 1 को लोड करवा दिया, क्योंकि अभी तक यहाँ पे ज़ीरो जो इन्वर्टेड क्यू है, क्यू बार है, यहाँ पे ज़ीरो है। और अगेन हम क्लॉक देंगे तो ये देखें अभी तक इस पे जो है वो ज़ीरो है, तो उसने ज़ीरो को ही लोड करवा रहा है अभी भी। लेकिन अब जब क्लॉक देंगे तो अब देखें हमारे पास सारे 111 हो गए, और यहाँ पर अब जो है वो ज़ीरो है, अब 1 नहीं है, क्योंकि ये 1 है तो इट मीन्स ये क्यू बार जो है वो Q1 है, तो क्यू बार जो है वो ज़ीरो होगा। तो अब जब ज़ीरो यहाँ पर पहुँचेगा तो ज़ीरो जो है अब क्लॉक देने पर ये ज़ीरो को लोड करवाएगा, ठीक है, और अब ज़ीरो को लोड करवा के ज़ीरो को ही शिफ्ट करेगा। तो यू कैन सी कि इसने ज़ीरो को लोड करवाया और ज़ीरो को शिफ्ट कर दिया। तो इस तरीके से इसकी 8 स्टेट्स बनती हैं, कि अगर जैसे जब नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप्स 4 हैं तो स्टेट्स इसकी 8 होंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। और अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई डेटा लोड करवाता हूँ इसमें, और इसको अगर बीच में मुझे क्लियर करना हो तो मैं इसको सिंपल क्लियर कर सकता हूँ, और फिर ये अगेन रीसेट हो जाएगा एक तरह से पूरा सर्किट, और फिर इसको अगेन हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से सिंपल काम कर सकता है। नीचे जो ये ओवरराइडिंग इनपुट है, ये सिर्फ क्लियर करने के लिए, यानी कि आपके फ्लिप फ्लॉप्स को रीसेट करने के लिए काम में आ रहा है, और बाकी इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि जॉनसन्स काउंटर और रिंग काउंटर का क्या काम होता है और ये काम कैसे करते हैं। और ये सिंपल शिफ्ट रजिस्टर्स हैं। शिफ्ट रजिस्टर्स के सीरियल इन सीरियल आउट रिसीव पैरेलल आउट वाले सर्किट्स हैं, और कुछ नहीं है। तो अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।